आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप बताने जा रहा हूँ। सीपीओ में पूछा गया है, उसको ट्विस्ट भी कर दिया ताकि क्या आ सकता है वो सारी चीजें हमने शामिल कर दी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना बिल्कुल भी। सवाल है, रमेश ने 15,000 रुपए लिए किसी निश्चित सिंपल इंटरेस्ट पर, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया सिंपल इंटरेस्ट पर बैंक से। उसने प्रिंसिपल दे दिया, प्रिंसिपल में से कटेंगे। 5 साल बाद 6,000 रुपए प्रिंसिपल दे दिया और अगले 5 साल बाद उसने 18,600 18,600 दिए टू सेटल द लोन। पूरा क्लियर हो गया हिसाब इसका। तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा। देखो, जो लैंग्वेज समझता है वही कर सकता है। वार्म अप में बस इतना जान लो, सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, अगर लिए हैं 15,000 और दिए दो बारी में, एक बार 6,000 और एक बार दिए 18,600, यानी 006, यानी हम अगर ध्यान से देखें तो टोटल इंटरेस्ट इतना रुपए दे दिया, ये इंटरेस्ट है। तो अगर मैं इंटरेस्ट को देखूं, इंटरेस्ट दो बार से बनेगा, एक शुरू के 5 साल वाला इंटरेस्ट और एक 5 साल अगले 5 साल वाला इंटरेस्ट। शुरू के 5 साल का जो इंटरेस्ट है वो है 15,000 रुपए पे P इंटू आर, आपको नहीं पता, इंटू टी अपॉन 100, ये इंटरेस्ट है। अब अगले 5 साल बाद क्योंकि आपने 6,000 रुपए दे दिए तो प्रिंसिपल 9,000 रुपए रह गया। अब फिर R इंटू 5/100, इससे टोटल इंटरेस्ट जो बना वो बना आपका 9600। ये इक्वेशन सॉल्व करनी थी। 20 से 20, 20 से 20, यहां पर आ गया 750, यहां पर आ गया आपका 450, 1200 R बराबर 9600। इससे काट दो सीधा, 20 से 20 12 8, यानी रेट की वैल्यू 8%। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आपको प्रोसेस समझ में आ जाए। ठीक है, एक आदमी ने 6,000 रुपए लिए बैंक से, 4 साल बाद 2,500 रुपए दे दिए और 5 साल बाद फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग, यानी 1 साल और, 4 साल की विंडो है, 1 साल और की विंडो है, कितने में जाकर आपका हिसाब छुट्टा होगा। कितने रुपए दिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिए कितने थे 6,000, दिए कितने 25, तो एक दे दिए। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बनाया है तो 2,500 रुपए जो उसने पे किए, ब्रैकेट में लिखा होगा कि प्रिंसिपल में से काटने हैं। ठीक है, लिखा होगा, और यहाँ पे 4,560 ले लिए, यानी 0,607, यानी जो इंटरेस्ट गया वो आपकी जेब से 1,060 का गया। इंटरेस्ट दो, मतलब 4 साल के लिए जो इंटरेस्ट है और अगले 1 साल के लिए जो इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट आपको पता है। तो 4 साल के लिए यानी 6,000 रुपए प्रिंसिपल पे 4 साल के लिए आपने इंटरेस्ट दे दिया। उसके बाद 6,000 में से 2,500 चले गए, ये प्रिंसिपल में से माइनस करना है। तो फिर 3,500 3,500 में से आपने 1 साल के लिए इंटरेस्ट, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 20 से 20 35, 20 से 20 275, आर बराबर 1060, यानी आर की वैल्यू 1060 डिवाइडेड बाय 275, लगभग 4 गुना तो है नहीं, 4 से थोड़ा कम। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये सी आंसर है अप्रॉक्स। तो ये सेम क्वेश्चन है, ये पेपर में आया था और आपकी एक थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई। अब आपका टेस्ट लिया जाएगा, आपको सच बोलना है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि हुआ या नहीं हुआ। अगर ये हुआ तो कितनी देर लगाई आपको ये टेस्ट, टाइम स्टार्ट नाउ। ठीक है, मैं सॉल्व करा देता हूं, इसको पॉज करके करो आप। सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है यार, अपने आप से लॉयल रहिए। रमेश ने 7,000 रुपीज लिए बैंक में, सिंपल इंटरेस्ट 5%, 5 साल के लिए। एक्स रुपए उसने 3 साल बाद चुका दिए और 5,450 5 साल बाद। ये जो एक्स रुपए चुका है ये प्रिंसिपल में से घटेंगे, ये वाली लाइन, क्योंकि ये खुद बनाई है ना, तो लिखी नहीं, वरना ये वाली लाइन लिखी जाएगी, ब्रैकेट में ये लिखा जाएगा अगर पेपर में आएगा। ठीक है, नहीं भी लिखे, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है तो आप मान जाना। ठीक है,
अच्छा रहेगा अगर ऐसे बन दे रहे हैं क्वेश्चन तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ एक्स बताइए। देखो लिए कितने 7000, दिए कितने एक्स एक दे दिए, 5450 एक दे दिए, यानी कि ये टोटल अगर इंटरेस्ट की बात करें तो कितने का डिफरेंस आ गया, ये है एक्स प्लस 5450, इसमें से 7000 माइनस कर दो तो एक्स माइनस 1550, ये मेरा इंटरेस्ट है। ठीक है, करके देख लूं, 7000 में से 545005, ठीक है, तो ये आपका इंटरेस्ट है। अब चार इसने बोला था ना 3 साल का एक, यानी एसआई 3 इयर्स का एक और 2 का एक, वही चहलकर्मी हुई है, उससे जाके हमारे को इंटरेस्ट टोटल मिला x माइनस 1550 का, ये मेरा टोटल इंटरेस्ट ऐसे बन रहा है। मैं चाहूं तो एक और मेथड लगा सकता था, बट फिर आप सीखोगे थोड़ी, सारे एक ही मेथड से करते हैं, इक्वेशन सॉल्विंग है बस। तो शुरुआत के 3 साल के लिए मतलब 7000 पे 7000 इंटू पी इंटू आर इंटू 3/100, फिर आपने x प्रिंसिपल में से चुका दिया, यानी कि 7000 माइनस एक्स, और अब 2 साल के लिए इंटू आर, आर भी दे रखा है हमारे को इस बार 5 है तो 5 पुट कर दो, ये भी 5 अपॉन 100, तो x माइनस 1550 सॉल्व करना है, x निकालना है। तो आप बोलोगे ये आ गया आपका 20 से 20, 5 15 1050, 20 से 20, इसको 10 या फिर 1 0 ऐसे काट दो, तो यहां पर आपका आ गया 700 माइनस एक्स बटे 10 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1550। इसको इधर भेज दो 11x बटे 10, इसको इधर भेज दो 1750 और 1818 3300, यानी x की वैल्यू आ गई 3000। सेम मेथड से करवाया है, लेकिन ये ट्विस्ट कर दिया कि जो पूछा है वो नहीं, आपके पेपर में जो क्वेश्चन आया है वो ये आया है। ऐसे भी आ सकता है, मतलब थोड़ी कैलकुलेशन भी आ सकती है, और बिल्कुल क्वेश्चन ही चेंज आ सकता है। लेकिन क्वेश्चन चेंज आने के बाद मैं चाहता तो ये इसकी जगह मैं सीधा यहाँ पे 1.1 करके सीधा प्रिंसिपल पे काम कर सकता था, और यहाँ पे 1540 लिख सकता था, ये सब कर सकता था, बट फिर आप सीखते नहीं, आपको लगता सोल्यूशन करा दिया बस। ठीक है, तो मैंने उसी मेथड से कराया। ऑल्दो हम इन स्टेप्स को और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बट अगर आप एक ही तरीके से पूरा टाइप खत्म कर पा रहे हैं तो इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। पेपर में स्ट्राइक करेगा तो यही स्ट्राइक करेगा फिर। आई होप आपको ये क्वेश्चन, ये वाली क्लास बहुत पसंद आई होगी, और थैंक यू सो मच। सेशन डिस्मिस। बाय।